नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये चीज जानेंगे, सापेक्ष उच्चतम मान क्या होता है और सापेक्ष निम्नतम मान क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये जाना है कि निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है। ये चीज हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने ये चीज समझा है, वर्धमान और ह्रास्यमान। ठीक है, वर्धमान मतलब इंक्रीज और ह्रास्यमान मतलब डिक्रीज। ठीक है, ये सभी चीजें मतलब बेसिक तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम जो जानेंगे वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा और इस चैप्टर का हमारा भी लास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्नावली चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में 2024 के लिए सबसे बेस्ट तैयारी होने वाली है। क्लास 9, 10, 11, 12 ऑल क्लास यानी कि चारों क्लास की। उसके बाद हमारा जे मेंस एंड जे एडवांस 2024 के लिए सबसे बढ़िया है ड्रॉपर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है निम्नतम मान, जिसे हम कहते हैं एक सापेक्ष निम्नतम मान। उसके बाद हम कहते हैं उच्चतम मान, जिसे हम कहते हैं सापेक्ष उच्चतम मान। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है ना। तो देखिए डिफिनेशन में मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है। f जो हमारा एक वास्तविक मानीय फलन मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब तक तो आपने बहुत स्किप कर लिया, अब स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना। मान लीजिए हमेशा माना ही जाता, मैथमेटिक्स में क्या होता है, हमेशा माना ही जाता। मान लीजिए f एक वास्तविक यानी कि रियल मानी यानी कि रियल वैल्यू फलन है। ठीक ना। और सी एफ का या सी एफ के प्रांत के एवं क्या बोल रहा है और सी फलन एफ के प्रांत के एक आंतरिक बिंदु है। क्या है? एक आंतरिक बिंदु है। तब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, मतलब तब हमारा क्या होगा। ऑप्शन ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, एफ एक वास्तविक मानीय फलन है। एफ एक रियल नंबर बोल दिया, रियल वैल्यू फलन यानी कि फंक्शन है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड मैं लिख रहा हूं और यानी कि एंड। ठीक है, सी फंक्शन एफ के प्रांत के में एक आंतरिक बिंदु है। क्या है? आंतरिक बिंदु है। तब हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए में देखिए क्या होगा। कंडीशन बोल रहा है सी को स्थानीय उच्चतम मान कहा जाता है। एक चीज है कि नहीं है, हमने आपको पहले क्या बताया था, सी को नहीं बताया था, हमने सीधे बताया था एफ को एक निरपेक्ष उच्चतम मान कहते हैं। पिछली वीडियो में एफ को एक निरपेक्ष उच्चतम मान कहते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी को स्थानीय उच्चतम मान बोलते हैं। स्थानीय उच्चतम मान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, स्थानीय उच्चतम मान कहा जाता है यदि ऐसा हो, यदि बोल रहा है यदि हमारा हो h ग्रेटर देन 0। h ग्रेटर देन, अगर यहाँ आपको h ग्रेटर देन 0 मिल गया है। अभी देखिए और क्या बोल रहा है, पहले ये ध्यान से समझ लीजिएगा। है कि तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा c माइनस एच सी प्लस एच। ठीक ना। उसके बाद में सभी x के लिए, x x के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ सी ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स। ठीक है ना। हो तब, मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं क्या होता है। ठीक है, हो तब एफ सी, ठीक है, एफ सी फलन एफ का स्थानीय उच्चतम मान
कहा जाता है या मान कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। डेरिवेटिव को समझना है तो इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, सी को स्थानीय उच्चतम मान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों कहा जाता है, यदि अगर हमारा दिया है h ग्रेटर देन 0 है तो, या है कि, उसके बाद क्या बोल रहा है, c माइनस एच, एक बार c माइनस एच रहेगा, उसके बाद c प्लस एच रहेगा। ठीक है, मैं सभी x के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन चीज हमारा यही है, क्या हमारा है, फंक्शन c ग्रेटर देन इक्वल फंक्शन x है तो फंक्शन c को, ठीक है ना, फंक्शन c को फलन f का स्थानीय उच्चतम मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानीय उच्चतम मान कहा जाता है। अगर आपने ये चीज समझ ली है तो निम्नतम आपको समझ ही जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे, मैं भी आपको समझा रहा हूँ। ये चीज आप समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए ठीक है, समझ गए हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको निम्नतम मान भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया जा हमारा है, यहाँ पे उच्चतम दिया है, हम यहाँ से इसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया है, इसको हटा देंगे, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे उच्चतम दिया है, इसको हम हटा देंगे, ठीक ना। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैं निम्नतम मान समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या समझा रहा हूँ, निम्नतम मान समझा रहा हूँ। देखिए C को एक बार हम निकालेंगे तो उच्चतम मान, हम यहाँ पे लिख देंगे निम्नतम, निम्नतम। ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया था, f ग्रेटर देन 0 था ना, यहाँ पे हमारा लेस ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया निम्नतम, निम्नतम मान, बस कुछ करना नहीं है, हो गया हमारा। अगर आप उच्चतम समझ गए हैं तो आप निम्नतम समझ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया है, सिर्फ उच्चतम की जगह हमने निम्नतम लिख दिया है, ठीक है। बाकी जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल था, हमने वहां पे लेस ग्रेटर देन इक्वल कर दिया है, उल्टा कर दिया, बस यही, इतना डिफरेंट करना है। अगर आप लोग इतना डिफरेंट कर ले गए हैं तो समझिए गया आप स्थानीय उच्चतम मान एंड स्थानीय निम्नतम मान को समझ गए, बस इतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी क्या हमारा है, एक ही चीज जरूरी है, चाहे आप निम्नतम अच्छी तरीके से समझिए या आप उच्चतम बढ़िया तरीके से समझिए। दोनों में से अगर एक चीज आप बढ़िया से समझ गए हैं तो आप ये समझ जाइए कि आप बढ़िया से समझ गए हैं स्थानीय उच्चतम। और हमारा अभी हम आपको लास्ट में एक ग्राफ भी समझाएंगे, ग्राफ ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें जरूरी है। अब देखिए क्या होता है, ज्यामितीय दृष्टि से, ज्यामितीय यानी कि जियोमेट्रिक, ठीक ना। यहाँ तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ और चीजें समझा देता हूँ। हम इसको ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, या ज्यामितीय रूप में से हम इसे क्या कहते हैं, उच्चतम को निम्नतम को, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। क्योंकि हमारा लास्ट पॉइंट है, बाकी जो इसमें छूट गया है, जो भी पॉइंट कहीं मिस हुए हैं, मैं वो सारे पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, सारे के सारे पॉइंट्स, कहीं अगर मिस भी हो गए तो भी, ठीक है। हम इसे ज्यामितीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किससे, ज्यामितीय दृष्टिकोण, ज्यामितीय दृष्टिकोण के रूप में हम इसे देखते हैं। चलिए ठीक है, इसमें हम परिभाषा, यानी कि इसका अर्थ यह है कि यदि, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि x इज इक्वल टू c, फलन f का स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय उच्चतम का बिंदु है तो c के आसपास के आरेख के अनुसार यही होगा। क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या बोला आपको, यदि x इज इक्वल टू c का फलन, ठीक है ना, c का फलन f, फलन f का स्थानीय उच्चतम बिंदु है तो, है क्या बोल रहा है, अगर ये उच्चतम बिंदु है तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके अनुसार जितने भी ग्राफ होंगे मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ग्राफ दिया गया है, पहले मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें अंतराल होगा, क्या अंतराल होगा, देखिए अंतराल, अंतराल, अंतराल इसमें किसका होगा, एक बार c, फिर c माइनस h, फिर c, ठीक है, क्या है, c माइनस h, c में फलन, ध्यान दीजिएगा, में फलन
एफ वर्धमान, क्या है इसमें फलन एफ वर्धमान, ठीक है ना। वर्धमान जिसे हम ये कहते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक ना। और अंतराल इसमें एक और होगा, और अंतराल क्या हमारा है सी प्लस एच। एक में क्या था वर्धमान में, देखिए क्या था माइनस में था, और हमारा हास्यमान में क्या है प्लस में है। प्लस में कैसे है वो देखिएगा, में फलन हास्यमान है, में फलन हास्यमान है। अब हास्यमान के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमारा वर्धमान कितना दिया है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0, बस कुछ करना नहीं है, ठीक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो एफ डैश सी है वो शून्य है। क्या हमारा है एफ डैश सी जो हमारा क्या है वो शून्य है। क्यों शून्य है मैं अभी आपको समझाता हूँ, ग्राफ जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों शून्य है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें देखिए हमारा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आ गया, क्योंकि देखिए अगर आपको उच्चतम यानी कि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम समझना है तो आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज को बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं जब तक आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठाएंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, ये तो मेरा वादा है, ठीक ना। अब चलिए हम ग्राफ पे चलते हैं। अगर यहाँ पर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कमेंट कर। इसको हम किस भाषा में कहते हैं, कौन सा मैथमेटिक्स यहाँ पे लगेगा हमारा ज्यामितीय का, ठीक ना, जियोमेट्रिक का लगेगा। ध्यान दीजिएगा जियोमेट्रिक को हम इसे ऐसे पहचानते हैं, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, वहां पे हमारा वर्धमान हो जाएगा, जहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा हास्यमान हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब हम ग्राफ समझाते हैं आपको। ग्राफ पे हम क्या समझाएंगे आपको, हास्यमान एंड वर्धमान, हास्यमान और वर्धमान। चलिए ठीक है, एक ग्राफ मैं आपको समझाता हूँ। इस टाइप से एक ग्राफ बनेगा, हमारा एक्स का हो जाएगा एक्स डैश, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा बिंदु जी हो गया, सॉरी ओ हो गया, ये हमारा वाई डैश हो गया, ठीक है ना। तो एक रेखा हमारी यहां से गई है ऐसे करके, एक यहाँ पे बैंड हुआ है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक, एक हमारा ऐसे आया है, एक यहाँ पे बैंड हुआ है और एक यहाँ पे बैंड हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा गया है ये ऊपर की तरफ गया है, इंक्रीज कर रहा है, कैसे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये हमारा क्या गया है, ये ऊपर की तरफ गया, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारा वर्धमान हो गया। अभी देखिए हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया है हास्यमान, क्या हो गया है हास्यमान। अभी हमारा क्या है वर्धमान, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा वर्धमान, ठीक ना। अभी हमारा मेन बिंदु है, मेन बिंदु हमारा मान लीजिए क्या है सी है, सी यानी कि हमारा क्या है एफ डैश, क्या है हमारा है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा वर्धमान रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, हास्यमान घट रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक ना। अब इसी प्रकार से दूसरा भी एक और ग्राफ समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आप लिख लीजिए एक्स एक्स डैश वाई, ये हमारा हो गया वाई डैश, ठीक ना। ये हमारा ऐसे नीचे की तरफ से जाएगा, एक यहाँ पे बैंड हो गया, अब एक यहाँ पे हो गया, अब एक यहाँ पे हो गया, बस वही चीज है। ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा हास्यमान हो गया, हास्यमान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एफ डैश एक्स, उसके बाद क्या हो गया ग्रेटर देन लेस ग्रेटर देन 0, ये हमारा हो गया वर्धमान, ठीक ना।
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमारा मेन बिंदु हो गया क्या, सी, जिसे हम कहते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब समझ में आया कि नहीं आया आप सभी लोगों को? ठीक है, ये किस में हमारा था, पहले वाले में था, जब हम आपको शुरू शुरू से समझा रहे थे स्थानीय न्यूनतम एंड उच्चतम मान के लिए तब। ठीक ना। अब चलिए एक चीज और, एक ग्राफ, लास्ट वाला ग्राफ आप अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक ना। हम आपको ये समझा रहे हैं ह्रासमान और वर्धमान, जिसमें आया था ज्यामितीय अर्थ में यही आया था हमारा, ह्रासमान और वर्धमान आया था ना, तो हम आपको ये पहले ज्यामितीय अर्थ के रूप में समझा रहे हैं, जो उसमें लिया गया था ज्यामितीय दृष्टिकोण के रूप में। ठीक है ना। अब चलिए मेन चीज पे हम समझते हैं। मेन चीज हमारा क्या है, उसको हम समझते हैं ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से। लास्ट पॉइंट है हमारा, बढ़िया तरीके से समझिएगा। ठीक है। ये ग्राफ बहुत तगड़ा है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। ये हमारा लास्ट वाला है, ये हमारा 0 हो गया, y हो गया, ये हमारा x है, ये हमारा हो गया y डैश, हमारा हो गया x डैश। ठीक है ना। तो एक यहां से निकल रहा है वर्धमान, ह्रासमान, वर्धमान, ह्रासमान, वर्धमान। ठीक है। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना। ठीक ना। तो कितने बन गए, एक हमारा हो गया, ये भी हमारा एक हो गया, ये भी हमारा सीधे सीधा आ रहा है एक हो गया, ये भी हमारा एक हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या बोल रहा है, ये जो हमारा वर्धमान गया है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये हमारा एक बिंदु क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक बिंदु हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। एक हो गया हमारा C1, C2 मान लेते हैं, C3 मान लेते हैं और C4 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे नोट्स कर रहा हूँ, इसको भी नोट्स करूंगा, इसको भी करूंगा, और इसको भी यहीं पे नोट्स करूंगा, इसको भी यहीं पे नोट्स करूंगा। यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू सी 0 कर देते हैं, या हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एफ एफ के बाद कर देते हैं C1 इज इक्वल टू 0, एफ C2 इज इक्वल टू 0, एफ C3 इज इक्वल टू 0, एफ C4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि चारों बिंदु पे है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। जैसे चारों बिंदु को मैंने लिखा। अब देखिए ये जो यहाँ पे बिंदु बन रही है ऊपर वर्धमान की तरफ जा रही है, और ये तो ह्रासमान की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन लेस ग्रेटर देन 0। ठीक ना। फिर वही पॉइंट हमारा रहेगा, ग्रेटर देन 0, लेस ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब ये जो हमारा नीचे की तरफ पॉइंट आ रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूनतम, यानी कि अवकलनीय और स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम बिंदु। अवकलनीय, 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 स्थानीय, उसके बाद क्या बोलते हैं, अवकलनीय और स्थानीय निम्नतम, निम्नतम बिंदु। ठीक है। अब इसको भी, ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये कौन सा हो गया हमारा, अवकलनीय और स्थानीय उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु। ध्यान दीजिएगा उच्चतम बिंदु ये हमारा है। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु। अब ये हमारा क्या है, ये नीचे की तरफ है, यानी कि हमारा क्या है, स्थानीय निम्नतम बिंदु। ठीक ना। अब समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को? मेन बिंदु ही हमारा यही स्थानीय, जो मैं आपको समझाना चाहता था
जो मैं आपको समझाना चाहता था वो हमारा मेन यही प्रोसेस है, मेन प्रोसेस यही है। इतना ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, मतलब जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट बन रहा है वहां वहां पे देखिएगा। अगर ऊपर की तरफ बन रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ से निकला, यहाँ पे बन गया तो हमारा वर्धमान हो गया। अब नीचे की तरफ बन गया, हर समान हो गया, फिर ऊपर नीचे वर्धमान, हर समान, वर्धमान, इंक्रीज डिक्रीज ये हमारा लगा रहता है, ठीक ना। तो ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट है। अब अच्छी तरीके से समझिए, अगर इस ग्राफ में या इस वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हो, एक शब्द की भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, बट आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो भी क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।